No, no. तो इस वीडियो को दिखा करके जो टर्किश मीडिया थी और जो पाकिस्तान वाले थे वो बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे। इससे हम भारतीयों को भी लगा कि यार जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ भारतीय में भी थे जो चमचे टाइप के थे, उनको इस बात को लेकर के खुशी थी कि भाई कैसे भी करके मोदी की तो बेइज्जती हुई ना। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो चमचे थे और पाकिस्तान और टर्किश मीडिया वाले थे वो केवल वीडियो को हाफ पार्ट ही दिखाए थे, जबकि फुल वीडियो ये है। इस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और हमारे यहाँ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो दोनों एक साथ एंट्री किए हैं, जिसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो सभी लोगों से हाथ मिलाने लगते हैं। जिसके बाद आप वीडियो में देखेंगे कि क्लियर जैसे दिख रहा है कि वो जब हाथ मिलाने जा रहे हैं अपने मोदी जी के पीछे वाले व्यक्ति से तो वो उनको देख नहीं पाए, जिससे वो हाथ भी नहीं मिला पाए। लेकिन जो ट्रोलर और चमचे हैं वो कहाँ मानने वाले हैं, वो तो ये देखेंगे कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। अबे चमचों, वो एंट्री एक साथ किया था। और एक बार अगर हम हेटर्स की नजर से देखें कि भारत की बेइज्जती यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती हुई है, तो जो तुम्हारे डैडी हैं वो तुम्हारे बिग डैडी को छोड़ने भी तो गए हैं। ये भी देख लो, प्रोटोकॉल तोड़ कर गए हैं। I'll wait your present. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a safe trip. Thank you. तो अब आते हैं ट्रंप पर। ट्रंप जो है मोदी जी को बहुत दिनों से We missed you. We missed you a lot. ट्रंप ने मोदी जी को कहा कि हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। अब एक्चुअल में ट्रंप मोदी जी को मिस कर रहे हो या ना मिस कर रहे हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो मैक्रो की फेक वीडियो दिखा करके मजे ले रहे थे, जो भारत के हेटर्स थे, जो मोदी जी के हेटर्स थे, वो जो लोग मजे ले रहे थे, उनकी जो है पछवाड़े जल रही होंगी इस समय। और सेम वही लोग जो है बांग्लादेश में जब हिंसा हो रही थी, जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ तो बहुत ज्यादा मजे लेकर के सोए हुए थे, जिसके बाद मोदी और ट्रंप ने इन सब की लंका लगा दी। देखिए इस वीडियो को। Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? What is the role that the deep state plays in this in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. मतलब कि ट्रंप से सीधा सीधा पूछा गया कि उस समय की जो बाइडेन सरकार थी वो काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही थी मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बांग्लादेश में। इस पर आपका क्या कहना है? तो ट्रंप का भी सीधा जवाब था कि जो बांग्लादेश है उसको प्रधानमंत्री जी ले लेंगे, यानी कि मोदी जी ले लेंगे। ये क्लियर मैसेज था। और देखिए मोदी जी आदमी बड़े सख्त आदमी है यार, क्योंकि पहले ये कहा था अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? लेकिन इस बार जब मोदी जी अमेरिका के दौरा पर गए तो उन्होंने ट्रंप से बोला कि देखिए आप इसको खिला पिला करके, मतलब सियान तो हिले, अब इसको बुढ़वा कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे, लेकिन इसके बॉडी में जो होल है ना उसकी नंबर ऑफ जो संख्या है वो हम थोड़ा बढ़ा देंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, इस आतंकवादी को हमको सौंप दीजिए। जिसके बाद जो ट्रंप है वो देखिए क्या बोल रहे हैं। I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice as we deepen our defense. देखिए ट्रंप ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो मुंबई ब्लास्ट का आतंकवादी है इसको हम भारत को सौंपेंगे।
अब मोदी जी चाहे तो इसके बॉडी में नंबर ऑफ छेद ज्यादा कर दें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन देखिए इससे पाकिस्तान के पछवाड़े में जो आग है वो तो लगना एकदम जाहिर सी बात है कि लगेगा ही लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ चमचे जो हैं उनके पछवाड़े में भी आग लगेगा, और उनको इस बात से लगेगा कि यार ये काम मोदी कैसे कर सकता है, या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और हम भी एकदम सोचिए के आए हैं कि जो मोदी हेटर्स और जो भारत के हेटर्स हैं उनके पछवाड़े में जब तक हम आग लगाएंगे नहीं तब तक हम भी मानेंगे नहीं। क्योंकि आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब ट्रंप मोदी जी का चेयर खींच रहे थे, इससे पहले इजराइल के पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनका चेयर खींचे थे ट्रंप। तो जो चमचे थे और जो हेटर्स थे वो बोले कि क्या मोदी जी को भी इस प्रकार का रिस्पेक्ट मिल सकता है क्या। और वीडियो के अंत में मैं बस यही कहूंगा चमचों से कि सुधर जाओ रे चमचो, कब तक मोदी विरोध में देश का विरोध करोगे।